ओके। आज विजय शंकर हमारे सामने हैं और उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा साहब से आपकी कैसे ये मुलाकात और आप कैसे उनके इतने अभिन्न और उनके इतने चहेते हो गए। तो इसका एक वाकया है जो मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही मोड़ है, घटनाक्रम है, जो आपको बताते हुए आज ये मौका है जो हम बतावें। ये वर्ष 1981 की बात, 81 का समय था और हम और हमारा एक हमसे जूनियर, वो इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ता था, शशि भूषण शशि, जो अभी जूलॉजी में चंदोना कॉलेज में प्रोफेसर है। दोनों आदमी हम लोग अललपट्टी से आए थे दरभंगा लहरियासराय टावर किसी काम से, और हम दोनों आदमी वहाँ से पैदल जा रहे थे बाएं से। तो बीए ऑनर्स में हम आईएससी, हम भी बायोलॉजी से पास किए थे। हमारा जो रिजल्ट हुआ वो उतना अच्छा नहीं हुआ, और हम जो है सो बाबू चंद्रधारी सिंह के कृपा से उनका जो वार्ड था सीएम कॉलेज में, तो उस कोटा पर उन्होंने हमारे लिए रिकमेंड किया सीएम कॉलेज को कि इस विवेकानंद झा की का प्रवेश जो है, एडमिशन जो है सो बीए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया जाए। और हमारा एडमिशन हो गया बीए पॉलिटिकल साइंस में। और वहाँ पर मैं शंकर कुमार झा साहब उस समय में एचओडी थे, आरडी राय थे, एके राय थे, प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा थे, कामेश्वर झा थे, ये एक और झा जी, उषाकर बाबू हेड थे, और एक और जो भी वो नहीं थे, उषाकर बाबू, यूजी की बात है, ये सीएम कॉलेज की बात है। तो वर्मा साहब हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते थे, और सर का जो क्लास में जो पढ़ाते थे तो हम उसको पूरा लिख जाते थे। और उस समय करीब 6 महीना बीत चुका था, तो सर का जो क्लास है वो बड़ा ही रेगुलर हो गया था, और हम सर का क्लास कभी मिस नहीं करते थे। और किसी क्लास में हम जाए ना जाए, लेकिन सर के क्लास में हम लहरियासराय से पैदल जाते थे, बलभद्रपुर में हम रहते थे, और सीएम कॉलेज जाते थे, जो कम से कम 7 किलोमीटर यहाँ से होगा, और हम वहाँ जाते थे। तो सर से जो पढ़ते थे, तो पढ़ने के बाद जो हमको उत्कंठा होती थी तो वो किसी को बताने की होती थी। तो वो शशि भूषण शशि मेरे साथ आ रहा था, और सर ने जो डायलेक्टिक मार्क्सिज्म का जो थ्योरी पढ़ाया था, हम उसको वो बात बताते हुए जा रहे थे लहरियासराय टावर से। और संजोग ऐसा था कि सर का ससुराल लहरियासराय में बलभद्रपुर में था, और सर किसी काम से वहां आए थे, और सर भी हम लोगों के पीछे पीछे जा रहे थे, और सर सुन रहे थे कि ये, वो सर को हमसे कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन सर ये जब हम पॉलिटिकल साइंस के मार्क्सिज्म पर में जो उसको बताते हुए जा रहे थे, अपनी उत्कंठा बता रहे थे, तो सर उसको साइलेंटली सुनते हुए जा रहे थे, और वो कभी भी हम लोगों से आगे जाने का प्रयास नहीं किए। और सर अललपट्टी में रहते थे, एक वहाँ कल्पना भवन था, उसमें सर फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो जब हम बात करते हुए चले जा रहे थे उसको बताते हुए, और जब नवाब साहब के क्लिनिक के पास में गए, तो वहां पर जाकर के हम लोगों को बाएं जाना था और सर को दाएं जाना था। तो सर वहां आगे आए। सर जब वहां आगे आए तो हम पैर छू करके सर का प्रणाम किए सर को। तो सर ने कहा कि आपका क्या नाम है? तो हम कहे विवेकानंद झा। तो सर बोले कि आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? तो हम बोले कि सर हम एक आध बार गए थे, वहाँ बहुत सारे लोग जो है सो ट्यूशन वाले को देखे, तो हमको सर पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, तो हम सर इसीलिए नहीं गए। सर बोले कि नहीं, ये तो मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द एक्चुअल वर्ड विच ही हैड टोल्ड, ही टोल्ड मी। उन्होंने यही वर्ड कहा था कि ये मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन है कि हम किसको पढ़ावें और किसको नहीं पढ़ावें, और कौन ट्यूशन का लोग पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। और मैं बता रहा हूँ आज आप लोगों को ये बात, अब ये सोशल मीडिया में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि उस दिन के बाद से मैं इतना नजदीक हो गया सर का कि मैं
सवेर शाम 4 बजे भोर में भी सर को BRC 22 नंबर की दरभंगा से पटना बस चलती थी और वो 4 बजे सवेर में जाती थी और सर हमको बोलते थे 3:50 पर में हमारे घर आना है आपको। और सर मेरे लिए मटेरियल रखे रहते थे और हमको देते थे और फिर सर बस पकड़ करके पटना या कहीं बाहर जाना होता था तो जाते थे। शाम को हम आते थे क्लास से तो सर शाम को हमको बुलाते थे और सर हमारे साथ डिस्कशन करते थे। सर ने एक दिन हमको कहा कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अनरेस्ट है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया में एटीट्यूडनल रिवॉल्यूशन हो गया है, वैचारिक क्रांति हो रहा है। तो वो सारी स्थिति उस समय में जो थी उस पर में विचार होती। और मैं बताऊं कि जब हम परीक्षा देने के लिए जाते थे BA ऑनर्स का, तो मेरा जो केंद्र था, सेंटर था, वो KS कॉलेज में था। जो हमारे रहने का जो जगह था, 4th ग्रेड का क्वार्टर जो अललपट्टी में DMCH के स्टाफ के लिए है, हम उसमें एक रूम में रहते थे और वहां से जाते थे परीक्षा दे करके। और जब परीक्षा समाप्त होती थी तो मैं सीधे सर के पास में वो क्वेश्चन लेकर के जाता था और सर को पूरा जो मैं लिखता था 5 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक मैं उनको वैसे ही जो लिखे रहते थे वो हम सब बता देते थे और सर उसी वक्त में उसका मूल्यांकन करके हमको कह देते थे कि इसमें आपको इतना नंबर आएगा, इसमें आपको इतना नंबर आएगा। और एक वाक्य आपको बताते हैं कि हम एक सब्जेक्ट में सर को बताए कि जो ये इसमें सर हम ये चीज डायलेक्टिकल मार्क्सिज्म में जो है सो हम ये लिख दें। तो सर ने कहा कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा आता है, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, ये आप उसको मतलब इतना से है कि आप जो वो जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही जवाब दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको आपका जो सबसे यूनिक क्वेश्चन हो, मतलब लीक से हट करके, उन्होंने हमको बताया था और हम सारे लोगों को बताते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पेपर लें और उसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है चैलेंजेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो आपको इंडियन डेमोक्रेसी लिखना है, चैलेंजेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। चूंकि उसमें नया चीज, उसमें नई बात, उसमें आपका विचार, आप जो समझते हैं या जो जिसमें कोई सब्जेक्ट, कोई नया, कोई बहुत सारा चीज जो मटेरियल नहीं उपलब्ध है, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर आपको समझेगा कि ही इज बेस्ट अमॉन्ग द लॉट और आपको अच्छा नंबर देगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आपका यहाँ के लोगों का अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदी जो है शुद्ध लिखिए। उन्होंने उल्लिखित लिखाना हमको सिखाया, उन्होंने पंक्चुएशन करेक्ट किया, उन्होंने हमको निम्नलिखित लिखाना उन्होंने दबाव, जवाब, लघुतम, महत्तम, ये सारे शब्द जो हैं, जीवन, लोगों को क्या सही क्या होता है उसका उच्चारण और उसको कैसे लिखना है, ये बात उन्होंने बताया। और उनके द्वारा बताए गए ही